बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फ़िज़िक्स के लेसन के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया है फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के ग्रेड 11 वाले पर्चे से। साल जो है वो 2022 वाला, उसमें ये हमने क्वेश्चन ये देखिए, वाई इज़ EMF of a cell always greater than its terminal voltage। जो सेल की EMF होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो जो वोल्टेज जो देता है, सेल हो या बैटरी हो या कोई और सोर्स यानी ये इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो वोल्टेज जो है वो हमेशा ज़्यादा क्यों होता है, ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा ज़्यादा क्यों होता है टर्मिनल वोल्टेज से। तो उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे और आगे देखेंगे कि इसका आंसर किस तरह बनता है। डायग्राम पर चलते हैं। ये देखें, ये एक सेल है, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के साथ ये शो की गई है, और ये एप्सिलॉन का जो निशान है ये इसके EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सेल के अंदर से वोल्टेज पैदा होता है उसको ये शो करने के लिए एप्सिलॉन का जो सिंबल है ये है। और ये पूरा कंप्लीट सेल, ये बॉक्स के अंदर जो है वो पूरा कंप्लीट सेल या ये बैटरी हो गई। अब इस सेल के दो टर्मिनल जो हैं, एक यहाँ पर मान लें और एक यहाँ पर मान लें, तो इन दो टर्मिनल्स के एक्रॉस में जो वो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो हमेशा बाहर जब ये डिलीवर होगा, ये बाहर के सर्किट में, चाहे यहाँ पर कोई बल्ब लगा हो या बिजली से चलने वाली कोई और चीज़ लगी हो, तो ये एक्सटर्नल सर्किट की हम इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इंटरनल सर्किट ये रेजिस्टेंस इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब करंट चलना शुरू होगा, याद रखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाली साइड से करंट की डायरेक्शन, ये देखें तीर का निशान ये बना हुआ है, फिर वो बाहर कोई बल्ब हो या कोई भी चीज़ लगी हो तो वहाँ से करंट चलता हुआ ये बैटरी या सेल के अंदर से गुजरेगा। तो बैटरी या सेल के अंदर से जब करंट गुजर रहा होगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस, ये सेल जो रेजिस्टेंस पैदा करेगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस हो, दुनिया की कोई भी रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगी हो, चाहे ये बाहर वाली रेजिस्टेंस जिसको हमने कहा बल्ब है या कोई और चीज़ है, तो वो हो तो वो वोल्टेज ज़रूर लेती है। तो जो वो वोल्टेज लेती है, तो यहाँ पर हम इसके लिए कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो वोल्टेज लेगी ये इसका अपना वोल्टेज ड्रॉप अलग से होगा। मिसाल के तौर पर इस पूरी बैटरी का EMF यानी वो वोल्टेज के वो जो डिलीवर कर सकती है फुल वोल्टेज, तो वो फ़र्ज़ करें कि 12.5 वोल्ट हो इसका, ये जो डिलीवर करने की फुल कैपेसिटी। तो जब करंट चलेगा यूं इस तरह से, तो करंट के चलने से ये दोनों रेजिस्टेंसेस ऑपरेट होंगी। तो ये वाली रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज लेगी, जब ये वोल्टेज लेगी तो मिसाल के तौर पर इसने 1 वोल्ट यहाँ पर अपने साथ रखा है अपने अंदर से करंट चलाने के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि 12.5 वोल्ट में से 1 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और बाकी बाहर के सर्किट को देने के लिए इसके टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज बचा है वो होगा
इसमें से यानी 1 वोल्ट निकाल दें 12.5 में से, तो ये बचेगा 11.5 वोल्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि बाहर के सर्किट को हमेशा कम वोल्टेज ही यहाँ पर टर्मिनल में, दोनों टर्मिनल्स पर हमेशा कम वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज तो इसने अपने पास रखना है। ये देखें, वही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमने नोट लिखा हुआ है। डायग्राम पर हमने वो रीज़न देख ली है कि क्यों कोई सेल जो है हमेशा कम वोल्टेज ही बाहर टर्मिनल्स पर देगा, और उसका जो फुल वोल्टेज है तो वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो इसके लिए ये आंसर ये देखिएगा, व्हेन वी कनेक्ट ए लोड रेजिस्टेंस आर, वो कोई बल्ब वगैरह या कोई भी चीज़, टू द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, तो द करंट फ्लो थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस आर से हमने शो किया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करती है, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू यानी जो करंट फ्लो है वो करंट फ्लो काजेज पैदा कर देता है, काजेज देयर ए वोल्टेज ड्रॉप। करंट फ्लो जो है वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू एक वोल्टेज ड्रॉप पैदा कर देता है। और देखिए, ड्यू टू दिस वोल्टेज ड्रॉप, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आया है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से द सेल ऑलवेज प्रोवाइड्स लेस वोल्टेज, वो टर्मिनल वोल्टेज जो है ये जिसको हमने V से शो किया है ऑन द टर्मिनल्स आगे लिखा हुआ है, देन यानी किसके मुकाबले में, देन का मतलब है उसके मुकाबले में इट्स EMF एप्सिलॉन, उसका जो फुल वोल्टेज, जितनी फुल कैपेसिटी है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बाहर डिलीवर करने के लिए जब वो ऑपरेट नहीं हो रहा, तो तब पोटेंशियोमीटर से जब सेल की वोल्टेज देखेंगे तो वो जितनी देगा वो एप्सिलॉन से शो करेंगे। फुल वोल्टेज उसको EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो हमेशा जो है वो ज़्यादा ही होगी, और बाहर के सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज जो जाएंगे वो लेस होंगे, ये देखिएगा। तो इस तरह से ये नोट में एक दफ़ा आपको फुल नोट दिखला देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, फिर आंसर जो है ये यहाँ से शुरू होता है, तो ये देख लें। उसके बाद अगला पेज आएगा, ये नेक्स्ट पेज पर हमने आंसर कंप्लीट किया है।